नमस्कार बच्चों, गुरुकुल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय। बच्चों, क्रिया विशेषण करने से पहले हम जो है जानेंगे कि क्रिया विशेषण जो है कहाँ से आया है, यानी क्रिया विशेषण क्या है, किसका भेद है। देखिए बच्चों, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी, शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी, विकारी और अविकारी। यानी विकारी क्या होता है? विकार होना, यानी जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक या पुरुष इत्यादि के कारण बदल जाते हैं, यानी उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष इत्यादि के प्रयोग के कारण जो है अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। उसके बाद बच्चों आता है अविकारी। देखिए, अविकारी, अ प्लस विकारी, अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। इसको हम अव्यय भी कहते हैं। देखिए, एक शब्दांश है, विकारी एक शब्द है। यानी विकारी मैंने अभी क्या होता है, जो लिंग, वचन इत्यादि के कारण जो है बदल जाते हैं। अविकारी, अ लग गया इसमें उपसर्ग, तो क्या हो गया? ये जो लिंग, वचन, कारक या काल के प्रयोग के कारण अपना रूप नहीं बदलते, यानी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। देखो, विकारी के अंदर हम जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि को रखते हैं। यानी विकारी के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, और अविकारी के अंदर क्रिया विशेषण इत्यादि का अध्ययन जो है किया जाता है। जैसे जो ये शब्द होते हैं अविकारी, ये शब्द बच्चों हमेशा से समान रहते हैं, यानी ये कभी भी अपना रूप नहीं बदलते। उसके बाद देखो बच्चों अव्यय। अव्यय भी उसी प्रकार है, यानी दोनों अविकारी या अव्यय, हम इन्हें अविकारी भी कह सकते हैं और अव्यय भी कह सकते हैं। अ प्लस व्यय। अब इसमें व्यय क्या होता है? खर्च करना। व्यय क्या होता है? खर्च करना। जब अ इसमें मिल गया तो क्या हो गया? अव्यय। अव्यय मीन्स क्या है? जो खर्च न किया जाए, यानी जो व्यय न हो, जिसको हम खर्च नहीं करते, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, हम उसे खर्च नहीं करेंगे, यानी वो यों के यों ही बने रहेंगे, उसे हम अव्यय कहते हैं। क्लियर बच्चों? यानी अविकारी या अव्यय किसे कहते हैं? जिनका लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से कोई रूप जो है परिवर्तन नहीं होता, वे समान बने रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। और विकारी जिसका रूप बदल जाता है। अब इसमें देखिए, जैसे कुछ शब्द हैं, जब, तब, अभी आदि, ये सभी के सभी जो हमारे शब्द हैं अविकारी शब्द, ये हमेशा समान
बने रहेंगे। उसके बाद बच्चों आता है हमारा अव्यय के भेद। देखिए अविकारी या अव्यय, के भेद। बच्चों अविकारी या अव्यय के 4 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। यदि इसके अंदर एक भेद को और जोड़ दिया जाता है, मैं अभी हम उसकी जो है चर्चा करेंगे। देखिए अव्यय, फर्स्ट आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। सेकंड बच्चों संबंध बोधक। संबंध बोधक। थर्ड आता है विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। समुच्चय आदि बोधक, समुच्चय आदि बोधक। फोर्थ आता है बच्चों विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक। और नेक्स्ट जो बच्चों हम इसमें रखते हैं उसको हम रखते हैं निपात। देखिए हमारे ये अविकारी यानी अव्यय के भेद हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय आदि बोधक। समुच्चय आदि बोधक या इसको हम समुच्चय बोधक भी कह सकते हैं। ये यहां लिख देता हूं। समुच्चय बोधक भी हम जो है इसको कह सकते हैं, लेकिन हम इसको आगे देखिए बच्चों निपात। हम चर्चा कर रहे हैं क्रिया विशेषण की। देखिए हमने पहले ही कहा है कि क्रिया विशेषण कहां से आया है, यानी क्या है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय का भेद है। क्रिया विशेषण क्या है बच्चों, अव्यय का ये भेद है। देखिए अब आगे अब हम चर्चा करेंगे क्रिया विशेषण के। क्रिया विशेषण सबसे पहले देखो कि क्रिया विशेषण क्या होता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी जो शब्द क्या करते हैं क्रिया की विशेषता बताते हैं या क्रिया के बारे में सूचना देते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्या है बच्चों, जो शब्द क्या करते हैं क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताते हैं या क्रिया के बारे में सूचना देते हैं। क्रिया की सूचना देते हैं, यानी क्रिया जो है किस प्रकार से घटित हो रही है, उन्हें हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे धीरे चलो। अब इसमें देखिए बच्चों धीरे चलो, यहां पर चलो कौन सी क्रिया है, चलना।
क्या है ये? क्रिया है। और धीरे यानी हमने जो है धीरे चलना चाहिए, ये इसकी विशेषता। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से जो हम क्रिया विशेषण के बारे में जो है जान सकते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है और इसका प्रयोग जो है कहां कहां पर किया जा सकता है। आगे आता है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद। बच्चों, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड है कालवाचक क्रिया विशेषण। थर्ड है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फोर्थ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों दोबारा से देखिए क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पर हम कह सकते हैं या कैसे, कब, कहां, कितना इत्यादि शब्दों के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। दोबारा फिर बता रहा हूं, अर्थ के आधार पर हम कह सकते हैं या, कैसे, कब, कैसे, कब, कहां, कितना इत्यादि के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैं एक चार्ट बना रहा हूं, आपको आसानी से उस चार्ट को देखकर क्रिया विशेषण के बारे में हम जो है जान सकते हैं, फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, मैं यहां पर लिख रहा हूं कैसे शब्द। कैसे। कालवाचक क्रिया विशेषण कब। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहां। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कितना। कितना या कितनी। ये बच्चों जो हैं एक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग करने पर हम क्रिया विशेषण की पहचान कर सकते हैं कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मीन्स क्या है, क्रिया के साथ जैसे ही हम कैसे प्रश्न का प्रयोग करेंगे, रीतिवाचक कब का प्रयोग करेंगे, कालवाचक कहां का प्रयोग करेंगे, स्थानवाचक यानी कोई घटना कहां पर घटती है, कितनी मात्रा है या कितना उसका परिमाण है। ठीक है बच्चों,
इन सब क्वेश्चनों के माध्यम से जो है हम जान सकते हैं। अब आगे चलते हैं, फर्स्ट पर हम चलते हैं। देखिए फर्स्ट जो है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी रीति मीन्स क्या होता है? कोई विधि या तरीका। देखिए रीति मीन्स होता है तरीका, यानी क्रिया करने का तरीका। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण काम करने का तरीका, यानी जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की विधि, रीति या तरीका के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए दोबारा फिर बता रहा हूं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत हमें क्रिया की रीति या क्रिया के होने के तरीके का बोध होता है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चों इसकी पहचान है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत सबसे पहले ये देखो, इसके अंदर हम कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान बता रहे हैं? जैसे ऐसे शब्द है, ऐसे, वैसे, मानो, अचानक, मानो, अचानक, जोर से या जोर से, लगातार, क्यों, क्यों, ही, तो, धीरे धीरे, तेज, धीरे धीरे, तेज इत्यादि। इसके अतिरिक्त ऐसे, वैसे, मानो, अचानक, जोर से, लगातार, क्यों, ही, तो, धीरे धीरे, तेज इत्यादि, इन शब्दों का प्रयोग करके, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो है इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और हम जो है कैसे प्रश्न लगाकर, कैसे प्रश्न लगाकर, यानी क्रिया के साथ, किसके साथ? क्रिया के साथ, क्रिया के साथ, यानी क्रिया के साथ कैसे प्रश्न लगाकर, यानी कैसे प्रश्न कर कर, प्रश्न पूछकर जो हमें उत्तर मिलता है, जो हमें उत्तर मिलेगा वही क्या कहलाएगा बच्चों? वही क्रिया विशेषण होगा, वही क्रिया विशेषण होगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। पहले तो ये देखो, हमने जैसे धीरे धीरे शब्द देखा, हाँ भी पहचान के अंदर धीरे धीरे शब्द दिया गया, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला पॉइंट तो हमारा यहीं से क्लियर हो गया। उसके बाद हमने देखा कि चलता है, चलना क्रिया है, इसमें चलना क्रिया है, तो हमने पहचान बताई है क्रिया के साथ कैसे कैसे प्रश्न हम लगाएंगे। देखो
कैसे चलता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कछुआ डैश कैसे चलता है। क्रिया चलना है, क्रिया के साथ कैसे प्रश्न हम लगाएंगे, क्रिया के साथ जैसे कैसे प्रश्न हम करेंगे, जो उत्तर हमें मिलेगा वही क्रिया विशेषण होगा। चलना यानी कैसे चलता है कछुआ, कैसे चलता है, धीरे धीरे। कछुआ कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। आंसर मिला हमें धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, क्लियर। यानी उत्तर हमें धीरे धीरे शब्द मिला है, तो ये क्या है, ये बच्चों क्रिया विशेषण है, ये है क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, घोड़ा तेज, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब इसमें तेज दौड़ता, दौड़ता में यानी दौड़ना, जैसे हमने फिर से प्रश्न किया कैसे दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, यानी घोड़ा कैसे दौड़ता है, आंसर क्या मिला आपको, तेज। यानी घोड़ा क्या है, तेज दौड़ता है। तेज क्या है, क्रिया विशेषण। दोबारा देखें, क्रिया के साथ यदि हम कैसे प्रश्न लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो जो उत्तर हमें मिलेगा वही उत्तर क्रिया विशेषण होगा। वाक्य कछुआ धीरे धीरे चलता है, यानी चलता है क्रिया है, क्रिया के साथ कैसे प्रश्न किया तो कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे, उत्तर हमें मिला है। उसी प्रकार यहां घोड़ा तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है घोड़ा, तेज दौड़ता है, तो उत्तर तेज मिला, तो ये क्रिया विशेषण है। अदर एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे मामा जी अवश्य आएंगे, मामा जी अवश्य आएंगे, आएंगे यानी आना, आना क्रिया है, आना क्रिया के साथ कैसे लगाओ, यानी कैसे आएंगे, मामा जी कैसे आएंगे, कैसे आएगा मामा जी, अवश्य आएगा। ठीक है, फूलदान जोर से गिरा, फूलदान कैसे गिरा, आंसर मिला जोर से। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है उसकी पहचान कर सकते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बाद बच्चों आता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए बच्चों, काल, काल के लिए मैंने चार्ट में एक प्रश्न के रूप में लिखा था कब। काल मीन्स क्या होता है, समय। काल मीन्स होता है समय। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, यानी जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, यानी जिन क्रिया विशेषण शब्दों से, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया जो है किस समय घटित हुई। देखिए बच्चों, इसके अंदर कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रतिदिन शब्द है, प्रतिदिन, आज, कल, प्रतिदिन, आज, कल, सुबह,
सुबह, शाम, अभी, अभी अभी, अभी, अभी अभी, अक्सर, बाद में, हमेशा, प्रतिवर्ष, परसों इत्यादि। यानी ये सब जो क्या है हमें समय का बोध करवाएंगे, तो वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट आता है, जैसे हमारा जो एग्जाम्पल है इसकी पहचान भी हम कब पर्सन के माध्यम से करेंगे। जैसे हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। हमें व्यायाम यानी हमें कब व्यायाम करना चाहिए? प्रतिदिन। हमें कब व्यायाम करना चाहिए? प्रतिदिन। नेक्स्ट देखिए, मोहन अभी अभी बाजार गया है। अब इसमें देखिए, मोहन कब बाजार गया है? अभी अभी। ठीक है, आंसर क्या मिलता है? यानी मोहन कब बाजार गया है? अभी अभी। नेक्स्ट देखिए, मैं आगरा परसों जाऊंगा। मैं आगरा परसों जाऊंगा। अब इसमें मैं आगरा परसों जाऊंगा, एग्जाम्पल कीजिए, आप देखो, कब जाऊंगा? आंसर मिलेगा परसों। कब जाऊंगा? परसों। यानी मैं आगरा परसों जाऊंगा। जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे, जो हमें आंसर मिलेगा वही क्रिया विशेषण होगा। वह अक्सर आता रहता है। वह अक्सर आता रहता है। अक्सर वह कब आता रहता है? वह कब आता रहता है? आंसर आपको क्या मिलेगा? अक्सर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? एक बार दोबारा से देखें। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। कब व्यायाम करना चाहिए? प्रतिदिन। मोहन बाजार से यानी अभी अभी बाजार गया है। कब बाजार गया? अभी अभी। मोहन बाजार से अभी लौटा है। कब लौटा है? अभी। यानी मोहन बाजार से अभी अभी लौटा है। कब लौटा है? अभी अभी। मैं आगरा परसों जाऊंगा। कब जाऊंगा? परसों। वह अक्सर आता रहता है। कब आता रहता है? अक्सर। ठीक है बच्चों, हमने आज क्रिया के दो भेदों के बारे में पढ़ा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके दो भेद और हैं आगे, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। उसके बारे में हम जो है फिर पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।